नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। बात करेंगे किस तरीके से राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर जहां पर एक तरफ खींचतान मची हुई है तो दूसरी तरफ कपिल सिब्बल का इस्तीफे की खबर ने सभी को दंग करके रख दिया। आपको बता दें कि कांग्रेस चिंतन शिविर के बाद लगातार इस्तीफे की खबरें सामने आती जा रही है और कांग्रेस का इस पर कोई कठोर कदम नहीं है। सीएम अशोक गहलोत का एक तरफ बयान सामने आता है कि कांग्रेस से पहले भी नेता छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और उन्होंने अलग पार्टी का भी निर्माण करा जो पार्टी खूब सही ढंग से चल रही है। और इस बीच कपिल सिब्बल जो सपा पार्टी के साथ नजर आए, अखिलेश यादव के साथ नजर आए, उन्होंने काफी कांग्रेस की चिंताएं बढ़ा दी। एक वकील और एक राजनेता के रूप में बहुत सही काम करते थे कांग्रेस में, लेकिन इस बीच सचिन पायलट के कदमों की कुछ यहाँ बात करेंगे कि दिल्ली से लेकर राजस्थान की राजनीति तक जहां उनको लेकर सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि युवा और बड़े चेहरे के रूप में सचिन पायलट कांग्रेस के लिए बहुत बड़े एक नेता के यहाँ पर रूप में बचे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, हार्दिक पटेल, नरेश पटेल, अब कपिल सिब्बल के इस्तीफे की खबरों ने सभी को एक के बाद एक दंग करके रखा है। तो राजस्थान के चुनाव भी सर पर हैं, गुजरात के चुनाव भी सर पर हैं। इस बीच हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में मौजूद है निखिल, जहां पर इनसे पहला सवाल करेंगे कि कपिल सिब्बल का इस्तीफा यहां पर सामने आया। बात सिर्फ इस्तीफे की नहीं है, बात एक्सपीरियंस नेता जिसमें सुनील जाखड़, कपिल सिब्बल के नाम सामने आते हैं, बात युवा नेता जिसमें हार्दिक पटेल, नरेश पटेल के नाम सामने आते हैं। सब इस्तीफा क्यों दे रहे हैं और क्या रीजन है और आने वाले समय में राजस्थान की राजनीति पर इस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए दीपक, इस्तीफा पहला आपका सवाल था कि इस्तीफा क्यों दे रहे हैं जैसे बड़े-बड़े नेता। तो आपको बता दें कि कहीं न कहीं जो है एक तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेस के जो एक विचारधारा है, जो एक सोच है उसको उसमें बहुत बड़ी कमी हम लोगों को न देखते हुए नज़र आ रही है। हार्दिक पटेल इस्तीफा देते समय वो कहते हैं कि कांग्रेस हिंदुत्व के बहुत बड़ा विरोधी है, तो इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। उसके बाद सुनील जाखड़ इस्तीफा देते हैं, वो कांग्रेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फेसबुक पे अपने वीडियो डालते हैं। उसके बाद अब है कि ये कपिल सिब्बल, इन्होंने भी क्या कहता है 16 तारीख को ही जो अपना इस्तीफा सौंप दिया था, लेकिन पता आज चला है, वो भी कैसे पता चला जब अखिलेश यादव के साथ राज्यसभा पहुंचे सदस्यता के लिए। तो कहीं न कहीं जो कह सकते हैं कि 16 मई एक जो कह सकते हैं कि 15, 16, 17 जो एक चिंतन शिविर चला था कांग्रेस का, उस बीच ही वो इस्तीफा दे दिए। ना वो मंच पे नज़र आए थे, ना कहीं नज़र आए थे। तो कहीं न कहीं हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस में जो आपसी फूट जो है, वो अभी भी खत्म होती हुई नज़र नहीं आ रही है। अगर ये इसी तरह से सिलसिला चलता रहा तो आने वाले 3 राज्यों में जो चुनाव होने वाला है उससे पहले और भी बड़े-बड़े चेहरे, चाहे आप सचिन पायलट का आप नाम लेकर के देख सकते हैं कि वो भी इस्तीफा दे सकते हैं। बिल्कुल। जो इस समय कांग्रेस पार्टी में कह सकते हैं आग लगी, उसकी आँच राजस्थान की राजनीति तक भी जाएगी, जिसका असर सचिन पायलट की कुर्सी पर भी पड़ता नजर आएगा। सीएम अशोक गहलोत को लेकर खबरें सामने आई थी कि सचिन पायलट जब दिल्ली सोनिया गांधी से मिलने के लिए कुछ महीनों पहले गए थे तो उस मुलाकात के दौरान उन्होंने एक बात भी रखी थी कि जल्द से जल्द राजस्थान का मुख्यमंत्री बदलो, वरना पंजाब जैसे हालात राजस्थान में भी पैदा हो जाएंगे। तो क्या यह हकीकत है? क्या ये बातें सच है कि राजस्थान की राजनीति पंजाब की तरह बदलती जा रही है? बिल्कुल, यहाँ पे देखिए पंजाब में हम लोग को देखने को मिला कि नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में टकराव चल रहा था। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में टकराव देखने को मिल रहा है। वो उल्टा बयान देते हैं, ये इधर से कुछ और बयान देते हैं। तो कहीं न कहीं जो कह सकते हैं कि राजस्थान की जो राजनीति है, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा उलटफेर कर सकती है अगर इसी तरह से कांग्रेस की जो नैया है वो चलती रही तो। और वो दिन दूर नहीं कि जब देखिए राजस्थान की जो राजनीति है वो इस बार मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं इतिहास दोहराया जाएगा। 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी का जो 30 साल से जो इतिहास रहा है वही दोहराते हुए नज़र आने वाला है। लेकिन राजस्थान की जो राजनीति है वो बहुत ही पेचीदा होने वाली है कांग्रेस के लिए, क्योंकि अभी तक देखिए ये कांग्रेस के ही जो अंतर कलेश है उसके वजह से वो कांग्रेस जो है ये परेशान है। अभी विपक्ष तो इसमें पड़ा ही नहीं है। अभी विपक्ष पड़ेगा तो और कितना भी फूट होना बाकी है। बिल्कुल, तो ये विपक्ष अभी यहाँ पर आया नहीं है। विपक्ष यानी कि बीजेपी और बड़ी-बड़ी पार्टियाँ जो शिरकत करती नज़र आएँगी चुनाव की यहाँ पर इस चुनाव के समय पर। अभी तो सिर्फ़ और सिर्फ़ राजस्थान की राजनीति सचिन और गहलोत के बीच में फँस कर रह गई है। दूसरा विपक्ष की बात करें तो बीजेपी इस समय बहुत मजबूत नज़र आ रही है। जो भी कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे रहा है, बीजेपी में शामिल हो रहा है। लेकिन जाते-जाते वो ये कहते जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का तो अभी हाल कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो और बुरे हाल पड़ जाएगी। लेकिन इस हाल की वजह आप किसे ठहराते हैं? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, 3 बड़े चेहरे हैं गांधी परिवार के, लेकिन गलती किसकी? कौन यहाँ पर गलती अपनी स्वीकार करे? देखिए, सबसे बड़ी गलती यहाँ पे कांग्रेस पार्टी में जो अध्यक्ष पद को लेकर के है। अंतरिम अध्यक्ष के रूप में अब तक सोनिया गांधी विराजमान है। आपने अब तक अध्यक्ष पद नहीं चुना है अपना, अध्यक्ष नहीं चुना है अपना, और कहीं न कहीं कह सकते हैं कि एक
नेतृत्व की कमी हमें नजर आ रही है कांग्रेस में, जो कि पार्टी को सही दिशा में लेकर के जाए, लेकिन यहाँ पे उसकी भी कमी नजर आई है, जिसकी वजह से हम लोगों को ये इस्तीफे का जो सिलसिला वो नजर आते जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर जब तक एक रणनीतिकार, एक नेतृत्वकार जो हम कांग्रेस पार्टी को एक अच्छा नहीं मिलता है, राहुल गांधी को हम नेतृत्वकार या रणनीतिकार हम नहीं कह सकते, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से तो जीरो है। जहाँ भी वो चुनाव में उतरते हैं वहीं पे वो चुनाव हारते हैं। तो आपको एक ऐसा चेहरा सामने लाना पड़ेगा, कि ऐसा युवा चेहरा आपको लाना पड़ेगा जो जिसकी बातें आपके कार्यकर्ता सुने और वो जा करके जनता के साथ रूबरू हो। कन्हैया कुमार या सचिन पायलट, युवा चेहरा दो हैं। देखिए, कन्हैया कुमार को अभी कांग्रेस में आए ज़्यादा दिन हुए नहीं है। कन्हैया कुमार का इस्तेमाल कांग्रेस करेगी, लेकिन अभी नहीं, आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में, क्योंकि इसलिए उनको प्रिपेयर करा जा रहा है। यहाँ पे कन्हैया कुमार को हम लोग देख सकते हैं कि वो उनको यूपी में भी उतारा गया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बल्कि जो सीट पिछले 5 साल पहले 2017 में जो कांग्रेस लेकर के आए थे, उसके आधा से भी कम इस बार लेकर के आए। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक युवा चेहरा, एक सचिन पायलट का भी आप नाम लिए, तो सचिन पायलट हालांकि युवा है और तेज तर्रार नेता भी है, लेकिन यहाँ पे वो कभी भी अध्यक्ष पद या नेतृत्व नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अभी राजस्थान की राजनीति में अपना पकड़ को जो है वो मजबूत करना चाहते हैं। तो राजस्थान की राजनीति में ही खुश नजर आ रहे हैं सचिन पायलट, दिल्ली की राजनीति तक नहीं जाना चाहते। लेकिन कन्हैया कुमार की बात छिड़ी है तो इसके साथ साथ प्रशांत किशोर की भी हम बात छेड़ना चाहेंगे। कांग्रेस पुरजोर कोशिश कर रही थी प्रशांत किशोर को अपने खेमे में लाने की, तो अगर प्रशांत किशोर शामिल हो जाते तो क्या कांग्रेस की तस्वीर बदलती नजर आती? जी बिल्कुल, देखिए प्रशांत किशोर जिस भी पार्टी के साथ गए हैं उनकी नैया वो पार लगाया, चाहे वो 2014 का मोदी लहर ले लो या टीएमसी का ममता बनर्जी का जो इस बार बीजेपी को भी जो पछाड़ के रख दी, बिहार में नीतीश कुमार को आप ले लीजिए। तो कहीं ना कहीं जिसके साथ भी प्रशांत किशोर जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं उनका बेड़ा पार हुआ है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अगर कांग्रेस के साथ जुड़ती है, यहाँ पे जुड़ते अगर प्रशांत किशोर, तो कांग्रेस को बहुत ज्यादा फायदा होता। हालांकि उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि कांग्रेस के साथ अगर मैं जुड़ता तो बहुत ज्यादा एकदम जमीनी स्तर पे से मेरे को काम करने की जरूरत थी। बिल्कुल, लेकिन ये बयान क्यों सामने आता है? वो भी तब जब कांग्रेस पार्टी काफी लंबे सालों की यहाँ पर पार्टी है, 50-60 सालों से यहाँ पर राजनीति में काफी ज्यादा एक्टिव है। लेकिन ऐसे समय पर क्यों यहाँ पर बातें प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जमीनी स्तर से काम करना होता? आज का हमारे खास प्रोग्राम यहीं तक था, जहां पर सचिन पायलट की एक बार फिर से राजनीति को लेकर बात की गई। यहाँ पर बात करें, सिब्बल ने जो इस्तीफा दिया वो एक बहुत ही बड़ा चर्चाओं में है, क्योंकि 16 मई को दिया हुआ इस्तीफा 25 तारीख को खबरें सामने आ रही हैं। तो कांग्रेस की अंतर्कलह खत्म होने के नाम नहीं ले रही। लेकिन सचिन पायलट को अपनी क्या राय देना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन खुले हुए अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों जी। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हम सब प्रदेश के प्रभारी अजय माकन जी, गोविंद डोटासरा जी, हरीश चौधरी साहब, तरुण जी, रघु मीणा साहब, मंच पर उपस्थित सभी मंत्रीगण, विधायकगण, हमारी पार्टी के सभी नेतागण,